बहुत दिनों की बात है, किसी गांव में एक लोहार रहता था। वह बड़ा मेहनती और हुनरमंद था। वह दिन भर अपनी भट्टी पर काम करता और गांव भर के लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीजें तैयार करता। बर्तन बनाने के साथ साथ वह औजार और हथियार भी बनाता था। सब लोग उसकी बनाई हुई चीजों को बहुत पसंद करते। लोहार के पास हुनर तो था, लेकिन वह था बड़ा घुमड़ी और मगरूर। एक दिन वह किसी सिपाही के लिए हथियार बना रहा था। वह हथियार बहुत खतरनाक और तेज था। लोहार ने कुछ लापरवाही बरती और हुआ यूं कि एक हथियार से उसकी अपनी नाक जख्मी होकर कट गई। लोहार चूंकि बड़ा मगरूर था और उसको अपनी सूरत पर बड़ा नाज था, अब तो वह बहुत घबराया और खुद से कहने लगा, हाय अफसोस, अब मैं इस कटी नाक के साथ लोगों के सामने कैसे जाऊंगा। वो अपने जख्म की तकलीफ को भूलकर अपनी सूरत का सोचने लगा। कई दिन तक वह अपने घर से बाहर ना निकला। जब भी कोई ग्राहक आता तो वो घर के अंदर ही से जवाब देता कि मेरी तबीयत खराब है, तुम फिर कभी आना। ग्राहक यह बात सुनकर वापस चले जाते। कुछ दिनों के बाद जब उसका जख्म ठीक हुआ तो उसने आईना देखा। वो सोचने लगा कि अब तो सब लोग मुझे नाक कटा बोलेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। यही बातें सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। घर में बैठे बैठे नौबत फको तक पहुंच चुकी थी। आखिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वह अपने घर से निकला और गांव में घूमने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह जहां कहीं भी जाता, जान पहचान के लोग उसे देखकर हैरान रह जाते। वह अफसोस का इजहार करते और उसकी नाक कट जाने का सबब पूछते। लोहार ने भी ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए एक झूठी कहानी गढ़ रखी थी। लोगों के पूछने पर वह गर्दन ऊंची करके बड़े फखर से कहता, भैया अब तुमसे क्या छुपाऊं, यह 40 दिन पहले की बात है। मुझे एक अजीब सा ख्वाब दिखाई दिया। क्या देखता हूँ कि ये नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग मेरे सरान खड़े हैं और मुझसे कह रहे हैं, ऐ नींद के मारे उठ, नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ और अल्लाह के नाम पर अपनी नाक कुर्बान कर दे। अगर तू ऐसा करेगा तो अल्लाह मियाँ तुझ पर मेहरबान होकर तुम्हें अपना दीदार करवाएंगे। जब मुसलसल 3 दिन हर सुबह यही ख्वाब दिखाई दिया तो मैंने इसे खुदा का हुक्म जाना और फिर अपनी नाक कुर्बान कर दी अल्लाह की राह में। तो उसके नेक बंदे अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं और उफ तक नहीं करते। सो मैंने भी हंसी खुशी अपनी नाक कुर्बान कर दी। लोग उसकी यह बातें सुनकर हैरत से पूछते, या सच तुमने अल्लाह मियाँ का दीदार किया? हमें भी उनके बारे में कुछ बताओ, हम जानना चाहते हैं, वह कैसे दिखते हैं। लोहार भी बड़े फख्र से कहता, दोस्तों क्या बताऊं, अल्लाह मियाँ का दीदार तो हजरत मूसा भी ना कर सके। मैं तो एक गुनाहगार बंदा हूँ, बस इतना जानता हूँ। हर तरफ नूर ही नूर था। गांव के लोग यह सुनकर लोहार से बहुत मुतासिर हुए और कहने लगे, भैया तुम तो बहुत खुशनसीब हो जिसे अल्लाह का दीदार नसीब हुआ। और वह आगे बढ़कर लोहार के हाथ चूमने लगे। लोहार ने भी बड़े फख्र अंदाज में कहा, वह बुजुर्ग जो मेरे ख्वाब में आए थे, उन्होंने मुझसे यह भी कहा था कि गांव के सब लोगों से कह दो, जो कोई भी अल्लाह के करीब होना चाहता है तो उन्हें भी चाहिए कि अपनी नाक को कटवा ले। गांव के सब लोग बड़ी दिलचस्पी और हैरत से लोहार की बातें सुनते और उसकी किस्मत पर रश करते कि अल्लाह मियाँ ने उसे अपना दीदार करवाया है। साथ ही साथ वह यह भी सोचते कि काश उन्हें भी यह शहादत नसीब हो। लेकिन नाक की कुर्बानी का ख्याल आते ही वह चुप हो जाते। लोहार की बातों से कुछ लोगों पर इतना असर हुआ कि उन्होंने अल्लाह का दीदार करने के लिए अपनी नाक कुर्बान कर दी। वो इंतजार करते रहे, लेकिन नाक कुर्बान करने के बाद भी उन्हें यह दीदार नसीब ना हुआ। बेचारे मुफ्त में अपनी नाक कटवा बैठे। अब तो वह सब बहुत सटप आए, समझ गए कि लोहार ने उनके साथ धोखा किया है और अल्लाह के दीदार की झूठी कहानी सुनाकर उन्हें भी अपनी तरह नाक कटा बना दिया है। उन्हें लोहार पर बहुत गुस्सा आया। वह सब इकट्ठे हुए और लोहार से बदला लेने की ठान ली। लेकिन उनमें से एक कहने लगा, अब क्या हो सकता है, यह बात तो हमें पहले सोचनी चाहिए थी। अब उस गांव में अकेला लोहार नहीं बल्कि और भी 1012 लोग अपनी नाक कटवा बैठे थे। गांव के बाकी लोग भी इन सब को देखकर हैरान होते और इनसे भी पूछने लगे, क्यों भाई, क्या लोहार की तरह तुम्हें भी अल्लाह का दीदार नसीब हुआ? लोगों के ऐसे सवालों पर पहले तो वह बहुत घबराए, लेकिन फिर सोचने लगे कि नाक तो कट ही चुकी है,
अब अगर इन लोगों से सच्ची बात कहेंगे कि हमें अल्लाह का दीदार नसीब नहीं हुआ तो यह हम पर हंसेंगे और हमारा मजाक उड़ाएंगे। हमें इस शर्मिंदगी से बचना चाहिए क्योंकि हम सब ने रहना तो इसी गांव में है। यह सोचकर उन्होंने लोगों से कहा कि हाँ, हमें भी अल्लाह का दीदार नसीब हुआ, हम भी अल्लाह के खुशनसीब बंदों में से हैं। इस तरह वह सब भी लोहार की तरह झूठ मूठ की बातें करने लगे। अब होना क्या था, इन सब की बातें सुनकर गांव के दूसरे लोगों के दिलों में भी अल्लाह ताला का दीदार करने की ख्वाहिश जन्म लेने लगी। जिन लोगों की नाक पहले से कट चुकी थी, उन्होंने इनको रोकने की बजाय यह सोचा कि हमारी नाक तो पहले से कट चुकी है, अच्छा है यह लोग भी अपनी नाक कटवा ले ताकि हम सब एक जैसे हो जाएं और हमें रोज रोज के इन सवालों से छुटकारा मिल जाए। फिर यूं हुआ कि इनकी बातों में आकर गांव के बाकी लोगों ने भी अपनी नाक काट ली, यहाँ तक के धीरे धीरे सारा गांव इसकी लपेट में आ गया। थोड़े दिनों के बाद गांव भर में एक भी ऐसा आदमी ना बचा जिसने खुदा के दीदार के शौक में अपनी नाक ना काटी हो। गांव के सारे लोग अब नाक कटे हो चुके थे और कुछ दिनों के बाद उस गांव का नाम ही नाक कटे लोगों की बस्ती पड़ गया। नाक कटों की बस्ती में कोई किसी को नाक कटा नहीं कहता था क्योंकि अब तो सब ही अपनी नाक कटवा चुके थे। चंद सालों के बाद उस गांव में एक मसला खड़ा हुआ क्योंकि उनके बच्चे अब बड़े हो रहे थे। कुछ लोगों की राय यह थी कि सारे बच्चों की नाक भी काट दी जाए, वरना बड़े होकर वह हमें नाक कटा बोलेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे और हमें हकीर समझेंगे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इस बात के हक में ना थे। यूं यह मसला बढ़ने लगा और गांव के सब लोगों ने फैसला किया कि गांव का सरदार ही इस बात का फैसला करें। गांव का सरदार जो कि खुद भी नाक कटा था, उसने पंचायत बुलवा और पंचायत में इस मसले पर बड़ी देर तक बहस हुई। आखिर में यह तय पाया कि बच्चों की नाक ना काटी जाए। गांव का सरदार कहने लगा, हम अल्लाह का नाम लेकर मजीद ऐसा गुनाह नहीं कर सकते, वरना खुदा हमसे और भी नाराज होगा। हमारा हाल तो जो हुआ हुआ, लेकिन बच्चों को इससे बचाना चाहिए। इस तरह पंचायत ने जो फैसला किया उसकी वजह से गांव के बच्चों की नाक कटने से बच गई। फिर यह हुआ कि दिन गुजरते गए और बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब कभी वह अपने बड़ों की कटी हुई नाक देखते और उनके बारे में सोचते तो उन्हें बड़ी हैरत होती। वह सोचते कि हम बच्चों की नाक तो ठीक है, यह बड़ों की नाक को क्या हुआ। जब वह अपने बड़ों से उनकी नाक के मुतालिक सवाल करते तो बड़े कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उनको टाल देते। लेकिन गांव के सरदार का बेटा बड़ा चंचल और जिद्दी था। एक दिन ऐसा हुआ कि वह मचल गया और जिद करने लगा और अपने बाप से बोला कि अगर आपने मुझे सच ना बताया तो मैं भी अपनी नाक काट लूंगा। अपने बेटे की जिद सुनकर सरदार सोचने लगा, अगर यह नाक काटने वाला चक्कर दोबारा शुरू हो गया तो गांव के सब बच्चे भी नाक कटे बन जाएंगे। उसने अपने बेटे को बहलाने फुसला की बड़ी कोशिश की, फिर उसे समझाने लगा, लेकिन उसका बेटा भी बड़ा जिद्दी था और अपनी बात पर अकड़ गया। सरदार ने उसे लालच भी दी, लेकिन वह न माना। आखिर हार थक कर गाँव के सरदार ने अपने बेटे को सारी बात सच सच बता दी। जब उसके बेटे को सच बात मालूम हुई तो वह बहुत उदास हो गया। उसके दिल में बड़ों से नफरत पैदा हो गई। वह सोचने लगा कि हमारे गांव के बड़े कितने खुदगर्ज हैं, अपना नुकसान हुआ तो हुआ, उन्हें जानबूझकर दूसरों का नुकसान तो नहीं करना चाहिए था। अपनी नाक कट गई तो दूसरों की नाक भी कटवा दी और वह भी खुदा का नाम लेकर। ऐसा करके इन्हें क्या मिला, वह लड़का जितना ज्यादा सोचता उसके दिल में अपने बड़ों से उतनी ही ज्यादा नफरत पैदा हो जाती। जब उसने यह बात अपने दोस्तों को बताई तो उन्हें भी अपने बड़ों की इस हरकत पे बहुत अफसोस हुआ। अपने बड़ों के लिए छोटों के दिलों में जो इज्जत हुआ करती थी वह इस बात से खत्म हो गई। कई लड़कों ने तो अपने बड़ों की बात ही मानना छोड़ दी और उनकी हर बात से मुखालिफत करने लगे। अपने बच्चों के यह रंग ढंग देखकर गांव के बड़ों में खलबली मच गई। गांव के सरदार ने पंचायत बुलाई और गांव के तमाम बड़े कहने लगे कि नौजवान बिगड़ते जा रहे हैं, वह ना तो बड़ों की इज्जत करते हैं और ना ही उनका कहना मानते हैं, यह तो बागी होते जा रहे हैं। इन्हें किसी न किसी तरह सुधार कर सीधे रास्ते पर लाना होगा। अब पंचायत में मौजूद तमाम बड़े अपने छोटों को काबू में लाने की तरकीबें सोचने लगे, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें बेकार गई।
दिन यूं ही गुजरते गए और बड़ों और छोटों के दरमियान दूरी बढ़ती गई। गांव का सरदार कहने लगा, जरा बुलाओ उस लोहार को जिसने सबसे पहले यह हरकत की थी। ना वो ऐसी हरकत करता और ना आज हम इस मुसीबत में होते। अब गांव के चंद लोग उठे और लोहार को ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने देखा कि लोहार भट्टी पर काम कर रहा था। वह उससे कहने लगे, चलो सरदार तुम्हें बुलाता है। बड़ी मुश्किल से खींच तान कर वह लोहार को पंचायत तक लेकर आए। लोहार वहां पहुंचते ही सबसे माफी मांगने लगा। उसने कहा, मुझे माफ कर दे, मैंने शर्मिंदगी से बचने के लिए यह झूठ बोला था। मैं नहीं जानता था कि मेरा यह झूठ इतनी बड़ी मुसीबत को दावत देगा। पंचायत में मौजूद तमाम लोग बड़े गौर से लोहार की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उसने अपनी नाक पर एक लोहे का खौल चढ़ा रखा था, जिसकी वजह से उसके नाक की बदमा छुप गई थी। गांव का सरदार लोहा भार से कहने लगा, अब तुम्हारी सजा यह है कि तुम तमाम गांव वालों के लिए ऐसे ही खौल तैयार करो ताकि उनकी नाक की बदमा भी छुप जाए। फिर सरदार कहने लगा, हम सबको अपने गुनाहों की सजा मिल रही है, क्योंकि हम सबने अल्लाह का नाम लेकर झूठ बोला और एक दूसरे को धोखा दिया। मुझे अफसोस है कि हमें इसके बहुत नेक और अल्लाह वाले थे। उन्होंने जब गांव वालों की ऐसी हालत देखी तो उन्हें उन सब पर बड़ा तरस आया। वह गांव वालों को इस मुसीबत से निजात देने के लिए उसी गांव में रुक गए। एक दिन उस अल्लाह वाले बुजुर्ग ने गांव के बड़ों को जमा किया और उनसे कहने लगा, तुम तमाम लोग अपने साथ यह क्या जुल्म कर बैठे हो? अगर रब को देखना चाहो तो वह तो हर जगह मौजूद है। हमारा सांस लेना, सूरज का तलु और गरू होना, क्या यह इस बात के लिए काफी नहीं कि अल्लाह तो मौजूद है? अगर उसको पाना था तो अपने दिलों में झांक कर देखते। अब तुम सब खुदा से माफी मांगो। उसी साल जब इबादत की रात आई तो गांव में बड़ी खुशियां लाई। वो बुजुर्ग गांव के सारे बड़ों को अपने साथ लेकर मस्जिद में गए और उनसे कहने लगे, आज बड़ी बरकतों वाली रात है, खूब इबादत करो और खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगो। खुदा तो बिगड़े कामों को बनाता है, वह तुम्हारी तौबा भी कबूल करेगा। गांव के सारे बड़ों ने रात भर खूब इबादत की और रो रो कर खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगी। खुदा तो तौबा कबूल करने वाला है। जब गांव वालों ने साफ नियत से तौबा की और दुआ मांगी तो खुदा ने भी उनकी दुआ कबूल की। फिर यूं हुआ, जब वह गिड़गिड़ा कर रो रहे थे और अपने गुनाहों की माफी मांग रहे थे तो उनके बच्चों ने उन्हें देख लिया। गांव के तमाम बच्चे एक दूसरे से कहने लगे, हमारे बड़े वाकई अपने गुनाहों पर नादम हैं। जब खुदा माफ करता है तो हम कौन होते हैं? अपने बड़ों से बदला लेने वाले तमाम बच्चों की आंखों में आंसू थे और वो आगे बढ़कर अपने बड़ों से लिपट गए। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल YM वॉइस को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।